और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश फैमिली गुरु जय मदान के साथ। मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। अब मुझे आप लोगों के मेल्स मिलने शुरू हो गए हैं और मुझे हैरानी हो रही है कि आप लोगों ने इंस्टेंट अपना माइंड पॉजिटिव तरह सोचना शुरू कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने फैसला लिया है कि आपको दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके गॉसिप के किस्से सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि आप अपने और अपने परिवार के फायदे के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हमसे जुड़ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या है शो में आज खास आपके लिए। अगर शादी नहीं हो रही है तो 2 उपाय जल्दी शादी करवाएंगे। सस्ता और घर के पास मिलने वाला दलिया, ये बताऊंगी आपको कैसे करेगी ये खास जानकारी आपको हैरान। अगर आपकी गर्दन का रंग है काला और चेहरे का रंग है साफ, तो चलिए इन दोनों रंगों को सेम करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का फायदा उठाने का खास तरीका जानिए। इससे पहले कि शो पर आगे बढ़े, आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सलूशन क्या है ये जान लेते हैं। घर में चोरी एक आम प्रॉब्लम है। आज मैं आपको ऐसी 3 परेशानियों का सलूशन बताऊंगी। तो पहले जानते हैं कि चोरी की प्रॉब्लम को कैसे निपटाएं। आपके घर में क्या माहौल होना चाहिए कि चोरी ना हो। सबसे पहले ध्यान रखिए कि घर के नॉर्थ वेस्ट कोने में कैश नहीं रखनी है। ये जो डायरेक्शन है ना, ये चंद्रमा की डायरेक्शन है। तो जब आप यहाँ पर कैश रख देते हैं तो कैश में मूवमेंट आ जाती है, या आपके खर्चे बढ़ जाते हैं या चोरी हो जाती है। दूसरी जरूरी बात कि घर में रहने के लिए नौकर को साउथ वेस्ट का एरिया नहीं दें, क्योंकि साउथ वेस्ट का जो एरिया है ये हेड ऑफ द फैमिली का एरिया है और इसमें जब नौकर रहने लगते हैं, अपने आप को मालिक समझने लगते हैं, तो चोरी की टेंडेंसी आ जाती है। एक और बात, घर के मेन गेट बाकी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे राजमहलों में, बड़े बड़े हवेलियों में इतने ऊंचे ऊंचे महल के दरवाजे होते हैं, मतलब जो मेन गेट होता है वो इसलिए क्योंकि जब आपका मेन गेट बड़ा होता है तो आप ये एनर्जी अपने घर के जरिए, वास्तु के जरिए भेजते हैं कि आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से लड़ने को तैयार हैं, आप ऊंचे हैं, आप स्ट्रांग हैं। तो आज के जमाने में महल तो रहे नहीं, लेकिन आपके घर के मेन गेट का दरवाजा बाकी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। घर के दरवाजे जो हैं वो इवन नंबर होने में चाहिए, जैसे 2 दरवाजे, 4, 6, 8, 12, लेकिन 10 दरवाजे वास्तु के मुताबिक शुभ होते हैं। एक और बात बताती हूँ कि सजे हुए ओम, स्वास्तिक, लक्ष्मी या गणेश की तस्वीर दरवाजे के पास लगाइए और गणेश जी की प्रतिमा घर के बाहर ना लगाएं। अगर लगा भी रहे हैं तो बाहर और अंदर दोनों तरफ सेम प्रतिमा होनी चाहिए, यानी कि बैक टू बैक टुगेदर, इस तरीके से होना चाहिए। तो गणेश जी अगर बाहर देख रहे हैं तो अंदर देखते हुए भी जरूर लगाइए। आज आपको बहुत बड़ी बुराई से बचाने वाली हूँ। आपको सच के रास्ते पर लेकर जाऊंगी। झूठ से कितना नुकसान होता है और झूठ बोलने की आदत से कैसे छुटकारा पाया जाए ये आपको आगे बताऊंगी। आपके बच्चे अगर झूठ बोलते हैं तो प्लीज ये ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि पहले अगर आपकी देर से शादी हो रही है तो फट शादी करने के उपाय जानिए। चलिए फर्स्ट रेमेडी जानिए जल्दी से शादी की। रात में तांबे के बर्तन में पानी भरकर विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस बर्तन को लेकर खुले आसमान के नीचे खड़े होकर जिसमें बर्तन रखा है उसमें आप मांग भरें, उस जल से आप मांग भरें और क्या करें, और वापस बर्तन को भगवान के सामने रख दीजिए। ध्यान रहे कि इस बीच कोई आपको कुछ टोके नहीं, ना ही आपने कुछ सुनना है, ना ही आपने कुछ बोलना है। 1 महीने तक ऐसा ही करें, आपके शादी के योग खुल जाते हैं। चलिए जल्दी शादी का दूसरा उपाय जानिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सीता राम, लक्ष्मी नारायण या फिर आप राधा कृष्ण, इनकी आप जो युगल चित्र है इसकी पूजा करें। उसके बाद इनके चरणों में जो जल रखा होता है उसे लेकर मांग भरें। आपकी शादी की बात अगर अटकी हुई है तो जल्दी बात बढ़ेगी। अगर आपकी नेक का कलर आपके चेहरे से नहीं मिलता तो आपकी खूबसूरती उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। आज आपको एक बताऊंगी बहुत ही सिंपल घरेलू नुस्खा, जिससे आपकी गर्दन का रंग भी चेहरे जैसे चमक जाएगा।
लेकिन इससे पहले आपको हैरान करने वाली दलिये की जानकारी देती हूँ। दलिये में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हार्मफुल टॉक्सिक एलिमेंट को बॉडी से बाहर करता है। दलिया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा सोर्स है जो बॉडी को एनर्जी देता है। दलिया खाने से हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो जाता है। यही नहीं, दलिया खाने से डायबिटीज के पेशेंट भी अपने आप में बहुत अच्छा रिलीफ महसूस करते हैं। दलिया कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी अच्छा सोर्स है जो आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। दलिये में आयरन होता है जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने की मदद करता है। दलिये में कैलोरी और फैट कम होता है, लेकिन इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है जो बॉडी के वजन को कम करने में हेल्प करता है। दलिये में मौजूद जो फाइबर है ना, ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है और डाइजेशन ठीक रखता है। आपके नाम के पहले अल्फाबेट से आपको खुशी मिल सकती है। ये कैसे होगा आगे बताऊंगी, लेकिन पहले स्पेशल ब्यूटी टिप। अगर आपकी नेक का कलर स्किन के हिसाब से ब्लैक है, जो कि स्पेशली मेल्स का होता है, तो आप गर्दन पर नींबू रगड़ें। गर्दन को पानी में धोकर आप इस पर दूध मलिए, फिर गर्दन में कुछ ही दिनों में साफ भी आ जाएगी, क्लैरिटी भी आ जाएगी और नींबू भी रगड़कर छोड़ दीजिए। सुबह उठकर धो लीजिए, आपकी गर्दन कुछ ही दिनों में चेहरे की तरह साफ हो जाएगी। नारियल कैसे दूर करेगा निशान? नारियल के तेल को हल्का गर्म कर उसमें नींबू निचोड़ लीजिए। अब इसे बॉडी पर हल्की हल्की सर्कुलर मोशन में मालिश करें। इससे बॉडी में जो दाग धब्बे हैं, जो निशान हैं, वो गायब होंगे। और नेक पर भी लगाइए, जिससे गर्दन का कालापन दूर होगा। संडे जो है, इसका नाम ही संडे, सूर्य का दिन पड़ा। तो इस दिन अगर आप सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत खुशहाली आती है। लेकिन समय के हिसाब से सूर्य के और भी कुछ फायदे हैं, कुछ और भी सिंपल चीजें हैं जो अपनी लाइफ में आप ग्रहण कर सकते हैं। सनराइज से पहले रात को 3 बजे से सुबह 6 बजे तक जो समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस समय सूर्य घर के नॉर्थ साइड में होता है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में होता है। ये समय मेडिटेशन और स्टडी के लिए बहुत बेहतर है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर या पूजा घर होना चाहिए। सुबह 6 से 9 का जो टाइम है, ये सूर्य घर के ईस्ट में होता है। इसलिए घर ऐसा बनाएं कि सूर्य की ज्यादा से ज्यादा रोशनी घर में आ सके, क्योंकि सूर्य की रोशनी में पॉजिटिविटी होती है जो बैक्टीरिया को, जर्म्स को मार देती है, घर से नेगेटिविटी को भगा देती है और इससे आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक सूर्य घर के साउथ ईस्ट में होता है। ये समय खाना पकाने के लिए बहुत अच्छा होता है। घर बनवाते समय इसीलिए कहा जाता है कि साउथ ईस्ट में किचन रखें, ताकि जब आप खाना बनाएं, सूर्य की रोशनी अंदर आए तो आपके खाने के जर्म्स खत्म हो जाएं। अच्छा, दोपहर को 12 से 3 का जो टाइम होता है, यह आराम का समय होता है। इस समय सूर्य साउथ वेस्ट में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टडी रूम, लाइब्रेरी या सोने के लिए कमरा अच्छा है। शाम को 6 से 9 के बीच का जो समय है, ये खाने, बैठने, पढ़ने का समय होता है और सूर्य घर के वेस्ट में होता है। तो आपके घर में डाइनिंग रूम, लाउंज, जो बैठक है, वो वेस्ट में होनी चाहिए। अब इसी तरह से रात को 9 बजे से आधी रात तक सूर्य घर के नॉर्थ वेस्ट में होता है। इसीलिए नॉर्थ वेस्ट में अगर आप सोते हैं, खास तौर पर अगर अनमैरिड बच्चे सोते हैं, तो ये बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ये जो टाइम है, ये टाइम चंद्रमा मजबूत होता है और इस समय इस डायरेक्शन में जो भी इंसान सोता है, उसकी लाइफ में मूवमेंट आती है। तो जिनकी शादी नहीं हो रही, खास तौर पे लड़कियों की, इसलिए कहा जाता है कि उन्हें नॉर्थ वेस्ट में सुलाएं। चलिए अब बात करते हैं कल की। कल आपको चांदी के सिक्के से जुड़ी बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडीज दूंगी। आपको कल ये भी बताऊंगी कि जिनको शक की बीमारी है, इस बीमारी को जड़ से कैसे दूर करें, और आपको बताऊंगी अनार और माँ दुर्गा का क्या रिलेशन है। ये सारी बातें हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो सुनते हैं वो लोगों के साथ शेयर जरूर किया करें और गॉसिप में टाइम वेस्ट नहीं किया करें। तो कल मिलते हैं ढेर सारी और इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ जो आपकी लाइफ को बेटर बनाएंगी। अपना ख्याल रखिए।
बाय बाय, टेक केयर।